साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपको माता कामाख्या और बाबा सबल सिंह बौरी जी की संपूर्ण साधना के आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस्माइल जोगी जी की कृपा से। सबल सिंह बौरी और माता कामाख्या जी की साधना की आपको प्राप्ति कैसे हो सकती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पीछे मैंने वीडियो में आप भक्तजनों को माता कामाख्या, बाबा सबल सिंह बौरी, इस्माइल जोगी जी के धूने से चढ़ाई का शावर मंत्र बताया था। तो अब मैं आपको इसकी संपूर्ण साधना कि जो भक्तजन इनकी साधना करने चाहते हैं, पूर्ण रूप से इस शावर मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसका आपको संपूर्ण ज्ञान के आपको इस साधना की कैसे प्राप्ति हो सकती है और कैसे आपने इसका भोग प्रसाद लगाना है और कैसे आपने इसकी जोत बत्ती करनी है, उसका मैं आपको संपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ। ये जो माँ कामाख्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, जो इस्माइल जोगी जी हुए हैं वो इनके साधक थे। बाबा इस्माइल जोगी जी माता कामाख्या जी के उपासक थे और इन्हीं के वचनों से ही पांचों बावरियों का जन्म हुआ था। राजस्थान खरखड़ी में पांचों बावरियों का जन्म हुआ था और जो पांचों बावरियों के पिताजी थे हेमराज जी और माता कपूरी जी इनकी माता जी थी, तो उनके वह गुरु थे इस्माइल जोगी। और जो गुरुदेव होते हैं जिनको वो मानता करते हैं तो अपने शिष्यों को भी वह उसकी शक्ति प्रदान करते हैं। उसी का मैं आप भक्तजनों को शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ माता कामाख्या जी का। ये भक्तजनों बहुत से कम लोगों को पता है कि जो पांचों बावरी हैं वो माता कामाख्या के भी भक्त हुए हैं और इनके बहुत से कम ही शावर मंत्र देखने को मिलते हैं। और भक्तजनों जो पांचों बावरी हैं, जो इनकी कुल की माता थी वह थी माता मनसा देवी जी। जो हरि सिंह बावरी थे पांचों बावरियों में से, वो माता मनसा देवी जी के भी परम भक्त थे। इनकी कुल माता थी माता मनसा देवी जी। और जो इस्माइल जोगी थे उनकी कृपा से जो माता कामाख्या जी है यह शक्ति भी इन पांचों बावरियों के साथ चलती है। यह माता कामाख्या जी का मैं बाबा सबल सिंह बौरी जी के साथ आप भक्तजनों को ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। जिन भक्तजनों ने पूर्ण रूप से सिद्धि करनी है, साधना करनी है, इस वचन को पूर्ण रूप से, यह जो मंत्र है इसको पूर्ण रूप से सिद्ध करना है, उसका मैं आपको संपूर्ण ज्ञान और इसका भोग प्रसाद आपने क्या देना है वह बताने जा रहा हूँ। और जो भी इस शावर मंत्र को सिद्ध कर लेगा, इन दोनों शक्तियों को जिसको साधना प्राप्त हो जाए, तो दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं, ऐसा कोई भी इल्म नहीं जिनको ये दोनों शक्तियाँ बांध ना सकें। इतनी बड़ा शक्तिशाली ये शावर मंत्र है। अगर आपने इसकी पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त कर ली, इतनी बड़ी शक्ति है माँ कामाख्या जी, जिनसे पूर्ण रूप से जो इल्म की मालिक हैं, सारे इल्म माता कामाख्या जी से ही चलते हैं। वही चलेगी बाबा सबल सिंह बौरी जी के साथ इस्माइल जोगी जी की धाक से ये शावर मंत्र चलेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन्होंने भी इसकी साधना करनी है, पूर्ण रूप से इस मंत्र को सिद्ध करना है, तो आपको ये जो साधना है 41 दिन करनी पड़ेगी और 41 दिन ही आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा और लाल वस्त्र आपको पहनने पड़ेंगे 41 दिन ही। और 41 दिन ही जो भी आपने ये लाल वस्त्र पहनने हैं वो सिलाई वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे ही आप 5.25 या 7.25 मीटर कपड़ा की गलथी मार सकते हैं और आपको लाल रंग का लंगोट पहनकर रखना पड़ेगा इस साधना के लिए। और इसके लिए आपको पूर्ण रूप से शुद्ध होकर रहना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का कोई तामसी भोग प्रसाद ना तो आपने सेवन करना है और ना ही आपके घर में आना चाहिए। और जो बाबा सबल सिंह बौरी का अगर आप तामसी भोग प्रसाद लगाते हो
तो जो यह मंत्र है, इसमें आपने उतने दिन कोई भी ऐसा भोग प्रसाद नहीं लगाना। आप उनके नाम का गहना उठाकर रख सकते हैं। बाबा साबर सिंह बौरी का अगर आप प्याला देते हैं, कोई भी भोग प्रसाद, तामसी भोग प्रसाद लगाते हो, तो आप 41 दिनों के बाद जब आपकी साधना पूरी हो जाए, आपका जो मंत्र का जाप हो वो संपूर्ण हो जाए, तो आप सफिद्दो धाम में इनके स्थान के ऊपर जाकर ये पूर्ण रूप से भोग प्रसाद, तामसी भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हो। और ऐसे ही जिस दिन आपने शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये साधना जब आरंभ करेंगे, तो माता रानी के नाम के 51 रुपये आपने उठाकर रख देने हैं और उनके नाम का हार श्रृंगार और चुनरी माता कामाख्या जी के मंदिर में चढ़ा दें। अगर माता कामाख्या जी का मंदिर ना हो तो माता काली या माता दुर्गा के मंदिर में भी आप ये हार श्रृंगार और चुनरी चढ़ा सकते हैं। और देसी घी का इसके साथ हलवा लेकर जाएं और गुलाब के पुष्प लेकर जाएं, माता रानी को अर्पण करें जब आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाए 41 दिनों के बाद। अब जिस दिन आपने साधना आरंभ करनी है, उसके लिए आपको 2 चौकी लेनी होगी और 2 चौकी के ऊपर 1.25 मीटर आपने कपड़ा बिछा देना है। एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा और एक चौकी के ऊपर खाकी कपड़ा। और जो लाल कपड़ा है उसके चारों कोनों में आपने 100 ग्राम संधूर ले लेना है। या तो माँ कामाख्या का संधूर बाज़ार से मिल जाता है, वो ले लें, या कोई भी आप संधूर ले लें। और उसकी लाल कपड़े के ऊपर 5 ढेरी लगा दें, 4 ढेरी चारों कोनों में और 5वीं ढेरी बचा लें। और जो सेंटर में ढेरी होगी उसके ऊपर आपने देसी घी की जोत लगा देनी है माता कामाख्या जी का नाम लेकर। और जो खाकी कपड़ा है चौकी के ऊपर बिछाया हुआ है, उसके ऊपर आपने सरसों के तेल का दिया बाबा साबर सिंह बौरी जी के नाम का लगा देना है। और उसके बाद आपने इनके सामने एक हवन कुंड बनाना है, या बने बनाया ले लें, या फिर आप ईंटों से भी हवन कुंड बना सकते हैं। और जो इनका हवन करना है, जिनके ऊपर आपने आहुतियाँ देनी है, वो आम की लकड़ी और बेरी की लकड़ों में ही इनकी आहुति डालनी है, जो भी मैं आपको भोग प्रसाद बताऊंगा। और सबसे पहले आपने जिस दिन ये साधना आरंभ करनी है, बाबा साबर सिंह बौरी की भी प्रतिमा ले लें और माता कामाख्या जी की भी प्रतिमा जोतों के आगे रख दें और अपना आसन बिछा लें। लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए। धरती माता का पूजन करें, गणेश जी महाराज का ध्यान धरें और जो आपके कुल के देवी देवता आपके पितर हैं उनका ध्यान धरते हैं। उनका भोग प्रसाद निकालने के बाद अपने गुरुदेव से आज्ञा लेने के बाद ही ये साधना आपने आरंभ करनी है। गणेश जी का पूजन करके, धरती जी का पूजन करने के बाद, गंगा जल का छींटा देने के बाद, पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करने के बाद गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए सबसे पहले आपने माता कामाख्या और बाबा साबर सिंह बौरी जी की जोत को रोशन करें। और उसके बाद आपने गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए धूणे को रोशन करें। धूणे को आप आम की लकड़ी और बेरी की लकड़ी से रोशन करना है, आपने जागृत करना है। गणेश जी महाराज का एक आहुति डालने के बाद देसी घी की, उसके बाद आपने इस्माइल जोगी जी का नाम लेकर जोड़ा लड्डुओं का 7 पतासे, 7 लौंग और 7 इलायची का भोग लगाना है। क्योंकि ये जो माता कामाख्या जी है, इस्माइल जोगी जी की धाक से ही 5 बाबरियों के साथ चलेगी, जैसे ये शाबर मंत्र है बाबा साबर सिंह बौरी जी के साथ। इसलिए सबसे पहले आपने इस्माइल जोगी बाबा जी का भोग लगाना है। और उसके बाद आपने माता कामाख्या जी का नाम लेकर थोड़ा सा देसी घी का हलवा, 2 लड्डू, 7 पतासे और 2 लौंग और 2 मीठे पानों का भोग लगाना है। इसमें जो जोड़ा लौंगों का है, बाबा भैरवनाथ का नाम लेकर भी आपने जोड़ा लौंगों का आहुति देनी है कि बाबा जी हमारी रक्षा करें, हम माता कामाख्या और बाबा साबर सिंह बौरी जी की साधना करने जा रहे हैं, इसकी आहुति डालनी है। और बाबा साबर सिंह बौरी जी का नाम लेकर 2 लड्डू, 7 पतासे और देसी घी का हलवा, 2 मीठे पान और जोड़ा पानों का, इसका आपने भोग लगाना है। और 2.5 लोगों से बाबा साबर सिंह बौरी जी का हुक्का आपने ताज़ा करना है। ये भोग प्रसाद लगाने के बाद आपने
उसके बाद ये जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा उसका आपने जाप करना है। और जो यह भोग प्रसाद है ये आपने पाठ करने के बाद जितना मैं आपको 11 या 21 माला का आपने जितना जाप करना है, उसके बाद आप अपने सर के ऊपर जैसे ये सारा भोग प्रसाद वारने, जिस भी साधक ने इसकी साधना करनी है वो बाहर जा तो दरवेश को डाल दे या फिर कहीं कलर में डाल सकते हैं। नित्य कर्म अनुसार ही यही भोग आपको देना पड़ेगा 41 दिन लगातार, जितने दिन भी आपने इस मंत्र का जाप करना है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको माता का मख्या बाबा सावल सिंह बौरी जी की चढ़ाई का और हर बंधन को बांधने वाला, जैसे आपके ऊपर कोई गलत पैरा है, कोई किसी ने गलत चौकी बैठा दी है, तो 1 मिनट में ये इतना शक्तिशाली शावर मंत्र है कि उस चौकी को तोड़ देगा और आपके शरीर के ऊपर, आपके घर के ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनाई रखेगा। ये आपकी भी रक्षा करेगा। अगर आपने इसकी पूर्ण रूप से साधना की प्राप्ति कर ली तो और भक्तों का भी भला करेगा। माता रानी के भक्तजनों, ये साधना करने के बाद इसको आप अच्छे कार्यों में ही प्रयोग करें। अगर आप गलत कार्यों में इसका प्रयोग करेंगे तो इसको आपको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए माता रानी के भक्तजनों जो भी साधना करें अच्छे के लिए करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये शावर मंत्र बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबा दिया करें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन भक्तजनों आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये सावल सिंह बौरी और माता कामाख्या जी का ये शावर मंत्र नोट कर लें। इस्माइल जोगी बैठे धूणे पर सावल सिंह बावरी शीश नवाएं, हुए प्रसन्न सावल सिंह पर जोगी माँ कामाख्या का इल्म बताएं। 5 फूल 5 लौंग इलायची माँ कामाख्या को भोग लगाएं। चल रे चल कामरू देश की कामाख्या देवी सावल सिंह बौरी के साथ चल, नारे चल खारे चल अगाड़ी चल पछाड़ी चल, जिस पर कहूँ उस पर चल। कवाड़ देश बंगाल का इल्म साचा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति चले मंत्र ईश्वर वाचा। माता रानी के भक्तजनों, ये बंगाली मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपको किसी प्रकार की भी मड़ी मसानी ईल बला, कोई ओपरी पराई, कोई भी शैतानी पैरा आपके ऊपर काम नहीं करेगा और हर बंधन को ये तोड़ कर रख देंगे। किसी के ऊपर भी आप चढ़ाई करवा सकते हैं इस बंगाली शावर मंत्र से और जो आपका बुरा कर रहा है। इसलिए भक्तजनों, इस मंत्र का आप जाप करें। नित्य कर्म अनुसार आप 11 माला का जाप कर सकते हैं और जो इसकी साधना है को वह रात्रि को होगी। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप एक समय मुकर्रर कर लें, एक समय ही आपने जाप करना है। और इसकी जो जोत बत्ती है आप सुबह और शाम दोनों समय करते रहें और जो इसकी साधना हो वो है वो रात्रि को ही होगी। और भक्तजनों, यह जो शावर मंत्र है आपने शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये साधना आरंभ करनी है और जो इसका भोग प्रसाद है आपने नित्य कर्म अनुसार जो मैंने आपको बताया है वो आपने देते रहना है। अपने सर के ऊपर से वारने के बाद बाहर दरवेश को डालें या कलर में डालते रहें और हर मंगलवार को माता कामाख्या जी को आप एक अनार का भोग लगाते रहें। अनार का भोग भी आप माता रानी की जोत के ऊपर अर्पण करें, उसको काट कर और उसकी आप आहूतियाँ डालते रहें अनार के दानों की जब भी आपने हवन करना है। और जो आपने हवन करना है नित्य कर्म अनुसार आपका हवन करते रहें, इसका आहूतियाँ डालते रहें देसी घी सरसों के तेल से। और जो भोग प्रसाद है उसकी आहूतियाँ डालने के बाद ही आप पाठ को आरंभ करें। प्रारंभ करना है पाठ आपने उसको आहूतियाँ डालने के बाद। और जो भोग प्रसाद है जब पाठ आपका संपूर्ण हो जाए, जब आपने 11 या 21 माला का जाप कर लिया उसके बाद ही वो बाहर आपने अपने सर के ऊपर से बाहर बारने के बाद डाल दें दरवेश को, कुत्ते को या फिर किसी कलर में डाल दें। उसके बाद आप विश्राम कर सकते हैं। और माता रानी के भक्तजनों, जो 1.25 मीटर लाल कपड़ा और 1.25 मीटर खाकी कपड़ा मैंने आपको चौकी के ऊपर आसन लगाने के लिए कहा था और जिसके ऊपर संधूर पड़ा है माता कामाख्या जी माता का, वो संधूर को आप किसी भी डिब्बी में डालकर रख लें और उस दोनों कपड़ों को भी आपने अपने घर में संभाल कर रखना है।
किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वो कपड़ा साथ में लेकर, जब वो सिंदूर का तिलक लगाकर, तो आपको हर कार्य में सफलता ही प्राप्त होगी। किसी भी कार्य में, कोई भी आपका ऐसा अड़ा हुआ काम है जो नहीं हो रहा, अगर आप वो सिंदूर का तिलक लगाकर और वो जो कपड़े हैं साथ में लेकर जाएंगे, तो निर्विघ्न ही आपका वो जो काम है संपूर्ण होगा। ये साधना पूरी करने के बाद जब आपको इस साधना की प्राप्ति हो जाएगी, इतनी शक्ति पड़ जाएगी उन कपड़ों में, और उस सिंदूर में माता कामाख्या जी का वास हो जाएगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये था बंगाली मंत्र से माता कामाख्या बाबा सावल सिंह बौरी जी का शक्तिशाली शावर मंत्र इस्माइल जोगी जी की धाक से। हाँ, इसी तरह से एक नई साधना के साथ, किसी नई विधि के साथ फिर मिलेंगे भक्तजनों। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।